गवर्नर राज एक ऐसा मौजू जो पाकिस्तान के सियासी तारीख में कई बार ज़ेर बहस रहा है। पर तो ऑलरेडी इमरान खान का राज है, फिर किस राज की जरूरत है? गवर्नर राज जो है वो मार्शल लॉ की कोई शक्ल नहीं है, आइन में दिया है फ्रेम। और आज भी इस पर गुफ्तगू जारी है। गवर्नर राज क्या है, ये कैसे नाफिज होता है और इसकी आईनी पहलू क्या है, तारीख में इसका इस्तेमाल कैसे हुआ। आज हम इन तमाम सवालात का जायजा लेंगे। गवर्नर राज दरअसल वो सूरत हाल है जब किसी सूबे में मुंतखब हुकूमत की जगह गवर्नर इंतजाम संभाल लेता है। ये एक गैर मामूली इंतजामी इक़दाम है जो आइन में मौजूद है लेकिन आम हालात में इस्तेमाल नहीं होता। जब गवर्नर राज नाफिज होता है तो क्या तब्दीली आती है? सबसे पहले सूबाई वजीर आला और काबीना अपने अहदों से हट जाते हैं। सूबाई असम्बली या तो तहलील हो जाती है या मुअत्तल कर दी जाती है। तमाम इंतजामी इख्तियारात गवर्नर को मुंतकिल हो जाते हैं जो वफाकी हुकूमत के साथ मुशावरत से फैसले करता है। ये इंतजाम आम तौर पर अबूरी होता है, यानी इसका मकसद एक मखसूस मुद्दत के लिए इंतजाम संभालना होता है। पाकिस्तान के आइन में गवर्नर राज की बुनियाद दो अहम आर्टिकल्स पर कायम है। पहला है आर्टिकल 232 जो इमरजेंसी के नफाज से मुताल्लिक है। ये आर्टिकल सदर मुमलिकत को इख्तियार देता है कि अगर मुल्क या किसी सूबे में जंग, अंदरूनी बदअमनी या ऐसे सूरत हाल पैदा हो जाए जो रियासत के इस्तेहकाम के लिए खतरा हो तो वो इमरजेंसी नाफिज कर सकते हैं। दूसरा अहम आर्टिकल है 234। ये आर्टिकल इस सूरत से मुताल्लिक है जब किसी सूबे में आईनी निज़ाम नाकाम हो जाए। इसके तहत अगर सूबाई हुकूमत आइन के मुताबिक काम नहीं कर पा रही या सूबे में ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है जिसमें सूबाई हुकूमत अपने फ़राइज़ अदा नहीं कर सकती तो वफाकी हुकूमत मुदाखलत कर सकती है। तरीक़ाकार ये है कि सदर मुमलिकत एक ऐलान जारी करता है जिसमें सूबे में इमरजेंसी नाफिज करने की वजूहात बयान की जाती है। ये ऐलान पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाता है। इसके बाद गवर्नर को सूबे का इंतजाम सौंप दिया जाता है। पाकिस्तान के तारीख में गवर्नर राज कई मर्तबा नाफिज हुआ। सबसे पहले ये वाक़या 1949 में पंजाब में पेश आया। उस वक़्त मुस्लिम लीग की हुकूमत थी और पंजाब के सूबे में सियासी बहरान पैदा हो गया था जिसकी वजह से 1949 से 1951 तक पंजाब में गवर्नर राज रहा। इसके बाद 1999 में जब फौजी इक़दाम हुआ तो पूरे मुल्क में खुसूसी इंतजामात नाफिज हुए जिसकी वजह से 1999 से 2002 तक मुख्तलिफ सूबों में गवर्नर राज रहे या गवर्नर राज से मिलते जुलते इंतजामात रहे। ये दौर आम जमहूरी दौर से मुख्तलिफ था क्योंकि मुंतखब हुकूमत ही नहीं थी। इन सब के बाद 2009 का वाक़या भी अहम है। ये वो वक्त था जब वफाक और पंजाब की हुकूमतों में शदीद इख्तिलाफात थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने पंजाब में गवर्नर राज नाफिज करने का फैसला किया। इस फैसले के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ। वकला तहरीक अपने उरूज पर थी जिसकी वजह से अदालतों ने भी इसमें दिलचस्पी ली और बिल आखिर ये फैसला वापस लिया गया। इन तमाम वाक़यात से ये बात वाज़ेह होती है कि पिछले दौर में गवर्नर राज सियासी बहरान के दौरान नाफिज किया जाता रहा है। 2010 में 18वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई जिसने बहुत से आईनी मामलात में अहम तब्दीलियाँ की जिसकी वजह से गवर्नर राज के हवाले से भी अहम तब्दीलियाँ आई। जैसे कि 18वीं आईनी तरमीम से पहले सदर मुमलिकत के पास निस्बतन ज़्यादा इख्तियारात थे। वो अपने सवाबदीद से इमरजेंसी नाफिज कर सकते थे लेकिन 18वीं आईनी तरमीम ने इस अमल में कई शराइत और ज़वाबित शामिल कर दिए। अब गवर्नर राज नाफिज करने के लिए मुतअद्दिद मराहिल है। पहले सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म दोनों की रजामंदी ज़रूरी है। दूसरा पार्लियामेंट की मंजूरी लाजिम है। तीसरा और सबसे अहम ये कि अब मुतालिका सूबाई असम्बली की मंजूरी भी ज़रूरी करार दी गई है। ये तब्दीलियाँ इसलिए की गई ताकि सूबाई खुद मुख्तारी का एहतराम हो और वफाकी हुकूमत एक तरफा फैसला ना कर सके। 18वीं आईनी तरमीम ने सूबों को ज़्यादा इख्तियारात दिए और वफाकी मुदाखलत को महदूद किया। इसके अलावा अब ये भी शर्त है कि इमरजेंसी नाफिज करने की वजूहात वाज़ेह और ठोस होनी चाहिए। सिर्फ सियासी इख्तिलाफात की बुनियाद पर गवर्नर राज नहीं नाफिज किया जा सकता। मौजूदा दौर में गवर्नर राज के निफाज के हवाले से कई अमनी और सियासी पहलू है। पहला पहलू ये है कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद कानूनी तौर पर इसका निफाज बहुत पेचीदा हो गया है। तमाम शराइत पूरी करना आसान नहीं, खास तौर पर सूबाई असम्बली की मंजूरी हासिल करना।
دوسرا پہلو سیاسی ہے۔ پاکستان میں اب تمام بڑی سیاسی جماعتیں صوبائی خود مختاری کے حق میں ہے۔ کوئی بھی جماعت ایسے اقدام کی حمایت کرنے میں محتاط ہوگی کیونکہ یہ اقدام ان کے اپنے صوبے میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ کون گورنر بنے گا۔ یہ ایک اہم سوال ہے کیونکہ اس عہدے کو قبول کرنا سیاسی طور پر حساس ہوتا ہے۔ کسی تجربہ کار اور قابل احترام سیاستدان کو یہ ذمہ داری دینی پڑے گی جو صوبے کا انتظام چلا سکے۔ چوتھا پہلو عوامی رد عمل کا ہے۔ پاکستان میں عوامی شعور بڑا ہے اور لوگ اپنے ووٹ اور منتخب نمائندوں کی اہمیت سمجھتے ہیں۔ کسی بھی ایسے اقدام پر شدید رد عمل کی توقع کی جا سکتی ہے۔ خلاصتاً یہ کہ گورنر راج ایک آئینی پیچیدہ موضوع ہے جس کے سیاسی، قانونی اور عملی پہلو ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم نے اس کے نفاذ کو مشکل بنا دیا اور صوبائی خود مختاری کو تحفظ دیا ہے۔ یہ موضوع پاکستان کی آئینی اور سیاسی بحثوں میں اہم رہا ہے اور مستقبل میں بھی اس پر گفتگو جاری رہے گی۔